ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि जब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का पहला रूल ये है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 ये कहता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, ध्यान देना, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस में क्यों ना हो, लेकिन बच्चों उसकी जो इंग्लिश हम लोग बनाएंगे वो पास्ट में ही बनाएंगे। एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने देखा कि एक लड़का बाजार जा रहा है। ध्यान देना, आप ये मत समझना कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनना है तो इसको कंटीन्यूअस में बनाएंगे, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले बोला था कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो देखो इसकी इंग्लिश देखो, मैंने बोला आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा? दैट अ बॉय was going to market। ध्यान देना, आप इस पर मन जाना कि ये एक लड़का बाजार जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो ये पास्ट में कैसे आ गई, ये मत देखना। आपको मोस्टली बहुत सारे बच्चे यही करते होते हैं, उनको पता ही नहीं है भाई, तभी तो है सीक्वेंस ऑफ टेंस, उसका तरीका भी यही होता है। आप इसको मत देखना। बहुत सारे बच्चों को जब मैंने पढ़ाया है तो जब उनसे ये प्रश्न मैंने पूछा है ना कि अच्छा बता बच्चों, मैंने देखा कि एक लड़का बाजार जा रहा है, तो फटाफट बता देंगे आई सॉ दैट अ बॉय इज रनिंग या गोइंग टू मार्केट। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। सीक्वेंस ऑफ टेंस में रूल ये कहता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। तो इस पर मत जाना। फिर मैं आपको बता रहा हूं, भले ही ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है लेकिन इसको बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। क्यों बनाएंगे? रूल क्या कहता है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। समझ गए? अब एक और एग्जांपल समझो आप। अब एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सेकंड रूल है वो क्या, मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है। जैसे वह कहता था कि राम आगरा जाएगा। सुनो ध्यान से, वो कहता था कि राम आगरा जाएगा। देखो ये पास्ट टेंस में, ये फ्यूचर टेंस में, तो भैया इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपको तो ये देखना ही नहीं है, ये तो कोई हिंट है। रूल को पढ़िए ना, रूल क्या कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। तो सुनो ध्यान से, बना दो भैया इसकी। He said, वो कहता था, he said that राम, अब देखो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। देखो फ्यूचर का अगर हम विल का बनाएंगे तो ये हो जाएगा वुड। क्या हो जाएगा? विल का पास्ट टेंस होता है, वुड हो जाता है, ठीक है। तो राम वुड गो टू आगरा। समझ में आ गया? आप ये मत देखना देखो फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस का सेकंड रूल भी यही कहता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो, सॉरी पास्ट टेंस में ही होगा। बस चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन उसकी इंग्लिश हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। आई होप, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो इसके रूल 3 और बचे हैं, वो 3 रूल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जब तक इनका प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स क्या है, जितना पॉसिबल होगा आपके डाउट्स को मैं क्लियर कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।